Hello dear friends, having a warm welcome once again in my YouTube channel Learn in My Way और मैं हूं अश्वनी पनायक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था गुलाम वंश के बारे में और हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये है दिल्ली सल्तनत। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। जो खिलजी वंश है इसका जो इसमें अवधि रही है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रही है। और यदि हम बात करें इसके संस्थापक की तो इसके संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी है ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं और हल्की 1290 ईस्वी में ये स्थापना करते हैं खिलजी वंश की। और इसके बाद जो इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो राज्याभिषेक हुआ है इनका वो 70 वर्ष की आयु में हुआ है। और जलालुद्दीन का जो भतीजा है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। किसका भतीजा है? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और साथ में ये क्या है? इसके दामाद भी है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? दामाद किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका यदि हम बात करें वास्तविक नाम तो इनका वास्तविक नाम है अली तथा गुरशब। और यह क्या थे? निरक्षर थे, मीन्स ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। यदि हम बात करें इनके प्रभाव की तो इनका जो प्रभाव है बहुत अच्छा रहा। ये प्रभावशाली शासक रहे हैं। इसे पद दिया गया था अमीर ए तुजुक। अमीर ए तुजुक का जो इन्हें पद दिया गया था वो दिया गया था इनके चाचा या आप कह सकते हैं इनके ससुर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? 1290 में भेलसा पर आक्रमण करते हैं। भेलसा पर आक्रमण किसकी अनुमति से करते हैं? किसकी परमिशन से करते हैं? तो अपने ससुर या फिर अपने चाचा जलालुद्दीन की अनुमति से करते हैं। 1294 में ये देवगिरी पर आक्रमण करते हैं और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये किसका मर्डर करते हैं? किसको मारते हैं? तो अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को ये मार देते हैं। कब? 1296 ईस्वी में। और इसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स है कि लौह और जो रक्त की नीति है उसको ये कंटिन्यू रखते हैं। जिसको पिछले वंश के जो गुलाम वंश है उसके बलबन ने जो स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू रखते हैं। लौह और रक्त की नीति ये अपने जो दुश्मन लोग हैं उनसे निपटने के लिए था। अगर कोई बगावत वगैरह करे तो उनके रिश्तेदार उनके सगे संबंधी तक को भी मार दिया जाता था। तो इतनी सख्त नीति थी इनकी। और इसके बाद कहते हैं कि कुतुब मीनार से डबल जो मीनार है उसको बनाने का इन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश इनको बाद में वो कार्य रोकना पड़ा। और यदि हम बात करें इनके पास एक मलिक काफूर नाम का एक व्यक्ति है जिनका गुलाम है। क्या है इनका? गुलाम। तो ये मलिक काफूर क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा देता है। और ये दो नए कर भी लगाते हैं। जो दो नए कर है वो है चराई कर और दूसरा है घराई कर। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो ये है राजस्व सिद्धांत, इसमें ये क्या करते हैं? खलीफा से सुल्तान पद की परमिशन नहीं लेते हैं। जो खलीफा है वो कहाँ के होते थे? वो तुर्की के होते थे। जो तुर्की के खलीफा होते थे उनसे परमिशन लेके मैक्सिमम क्या करते थे? अपना रूल करते थे, लेकिन ये परमिशन नहीं लेते हैं। इन्हें निरंकुश शासक कहते हैं और ये निरंकुश शासन की स्थापना करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार ये अपना शासन नहीं करते, ये अपनी मर्जी से शासन करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो विद्रोह दबाने के प्रयास है उसमें क्या ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेते हैं। दान, उपहार, पेंशन में दी गई सभी भूमि को वापस लेते हैं जो किसी को भी दान में दी गई थी। वहां के लोगों को या फिर अमीर लोगों को या फिर गरीब लोगों को उन सबसे वो जमीन वापस ले लेते हैं, उनसे वो उपहार वापस ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन करते हैं। अब खुफिया एजेंसी होती है ना जैसे आज के टाइम में, तो उस टाइम भी वैसे गुप्तचर विभाग होते थे। काफी अच्छे गुप्तचर विभाग का ये गठन करते हैं। और उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लेते हैं? जुआ, शराब व भांग पर रोक लगा देते हैं। ना तो वहां पे कोई जुआ खेलेगा, ना शराब पिएगा, ना भांग। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है और कि अमीरों की जो दावत है ना उस पर पूर्ण रूप से ये रोक लगा देते हैं। अमीरों की दावत पे ये पूर्ण रूप से रोक क्यों लगा देते हैं? क्योंकि इनको शंका होती है, इनको डाउट होता है कि अगर अमीर लोग आपस में मीटिंग वगैरह करेंगे, दावत पे जाएंगे तो वो हो सकता है उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच ले। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? अमीरों की जो दावत है उस पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राजस्व कर की। जो राजस्व कर है, कर में वृद्धि करते हैं, मीन्स टैक्स को इंक्रीज कर लेते हैं। जो लगान है वो 1/2 क्या कर देते हैं? निर्धारित कर लेते हैं। साथ में चराई कर भी लगाते हैं और घरी कर भी लगाते हैं। ये पहला सुल्तान था। क्या था ये? पहला सुल्तान जो क्या करते हैं? भूमि का पहले क्या करते हैं? परामर्श करते हैं, माप
वगैरह करते हैं। उसके बाद भूमि के जितना आपके पास भूमि है उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स वसूल करते हैं। और राजस्व एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, पृथक विभाग का ये क्या करते हैं, गठन करते हैं। एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो टैक्स का कलेक्शन करेगा, उसका ये गठन करते हैं। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मुस्तखराज। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिक सुधार की। ये स्थायी सेना रखते हैं, मीन्स परमानेंट आर्मी रखते हैं। वो नगद वेतन उनको देते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी इनके पास नहीं होती थी। इन्होंने इसकी शुरुआत की है कि इनके पास स्थायी सेना भी है और नगद वेतन भी देते हैं, किसको, अपने सैनिक को। और सेना भर्ती की जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत करते हैं कि जो प्रोसेस होगा आर्मी में किसी भी सोल्जर को सिलेक्ट करने का, उसको एक प्रॉपर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जब उसको क्वालिफाई करेगा तब जाकर ही उसको आर्मी में रखा जाएगा। और यहाँ पे घोड़े दागने की जो प्रथा है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जो घोड़े हैं, घोड़े पे निशान लगाए जाते हैं जिससे कि युद्ध में अपने घोड़ों की पहचान की जा सके। और इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट वन, ये है बाजार व्यवस्था के बारे में। जो ये बाजार व्यवस्था है इस पे इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो इसमें पहला निर्णय है मूल्य नियंत्रण प्रणाली कठोरता से लागू। ये नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी सामान का जो प्राइस है वो बढ़ा ले, तो उसको क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो माप तोल में बेईमानी पर रोक लगा दी पूरी तरह से कि कोई भी लोग, जैसे कि आपके पास कम सामान को आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा भार में दिखा रहे हैं। जो अन्य आपको 3-4 पॉइंट में और बताने वाला हूँ इसके बारे में, तो वो क्या है कि ये जो खाद्यान्न बाजार होता है जहाँ पर खाने की सामग्री मिलती है, उस बाजार की इन्होंने एक अलग से व्यवस्था की। और साथ में जो दैनिक वस्तु बाजार है वो उन्होंने अलग से स्थापित किया। अलग से क्या कर दिया, जो पशु और गुलाम है उसके लिए भी एक बाजार का इन्होंने क्या कर दिया था, व्यवस्था कर दी थी, जहाँ पे पशु और गुलाम को खरीदा या बेचा जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस को देखें और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।